इस वक्त हम झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये विधानसभा क्षेत्र इस वक्त बिल्कुल सुर्खियों में है। वो इस वजह से कि यहाँ के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारे साथ आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कुछ टिप्पणी को लेकर इनका क्या कहना है। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शैलेश हेम्ब्रम। शैलेश हेम्ब्रम। हाँ। सीता सोरेन जी के बारे में यहाँ के कांग्रेस विधायक ने एक टिप्पणी की है और आपको ही पता होगा, सुना है या नहीं? हाँ, सुने हैं। क्या बोला था? देखिए, ये कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जात पात का यहाँ कर रहा है, उल्टा उल्टा भाषा क्या है। उसको भी तो ये सीता सोरेन को भी बयान में गाली दिया है, गाली गलौज किया है, लेकिन इस तरह बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हम लोग पूरा गुस्सा हो गए हैं इस तरह, मतलब कि तो बहुत गलती किया है। लेकिन उस बार यहाँ जामताड़ा विधानसभा से उसको किसी तरह से उसको मतलब कि गिराना है। आपका क्या नाम है? रंजीत मरांडी है। रंजीत जी, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि ये कांग्रेस के एक जो विधायक हैं उन्होंने सीता सोरेन जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनकी बेटी के बारे में कुछ बोला है। बड़ी दुख की बात है, आदिवासी के ऊपर में इस तरह मान लिया। झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री थे, विधायक भी हैं, इस तरह आदिवासी से टॉर्चरिंग करना और यहाँ झारखंड में रहकर और झारखंडी को आदिवासियों को इस तरह टॉर्चरिंग बात विचार बोलने का बहुत बड़ा दुख लगता है हम लोग को। पूरा झारखंड रहना, पूरा प्रदेश में, भारतवर्ष में आदिवासी इसमें बहुत नाराज है। इसको इसलिए इरफान अंसारी को हम लोग आदिवासी समाज से चल रहे हैं, उसको यहाँ से झारखंड से पाकिस्तान उसको भगाने के लिए हम लोग काम करें, आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। उसको अनिवार्य इस बार विधानसभा से यहाँ से भगा दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण बेसरा है और आदिवासी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। अच्छा, आज एक बात बताइए कि वो जो सीता सोरेन जी के बारे में या फिर उनकी बेटियों के बारे में भी इरफान अंसारी जी ने ये कहा है कि वो तो चरित्रहीन है, मेरे लड़के को फंसा लिया, इस तरह की बात बोलना चाहिए। ये हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी सबसे गलत काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे समाज को उतना गिरा हुआ नज़र से वो देख रहे हैं और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इस संथाल परगना में हमारा ही उन्होंने यहाँ हमारा जमीन जगह में ही वो लोग रह रहे हैं, फिर भी हम लोग का इज्जत कुछ नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि उतना हम लोग सब जाति को हम लोग ने सम्मान दिया और हम लोगों को हमेशा अपमान और हमेशा गिरा हुआ नज़र से वो देख रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन इस चुनाव में सभी आदिवासी भाई बहन एकजुटता हम लोग हो चुके हैं और हम लोग जिस तरह से उनका समाज एक जगह वोट देती है, हम लोग भी इस बार ठान लिए हैं जामताड़ा जिला एक जगह वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग एक बात सही है क्या कि इस बार आदिवासी जो कैंडिडेट मिला है, इसकी वजह से आदिवासी समाज में एक इस तरह का विचार चल रहा है कि जब अपना कैंडिडेट हो तो हम दूसरे को क्यों दें, जब आदिवासी समाज का है तो आदिवासी को देगा। निश्चित तौर पर यह हम कह सकते हैं, पहले जामताड़ा विधानसभा की चुनाव दूसरे ढंग से होती थी, इस बार का चुनाव दूसरे ढंग से हो रही है। और आपने ये कहा है कि सीता सोरेन के विषय में जिस प्रकार से घृणित शब्द का प्रयोग किया है, हम ये कहेंगे मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है इरफान अंसारी। और आने वाला जो चुनाव है 20 नवंबर को चुनाव होना है, उस चुनाव में निश्चित तौर पर इस वर्ष सीता सोरेन को मुहर लगाएगी यहाँ की जनता, यहाँ की आदिवासी जनता। एक सेंटिमेंट है सीता सोरेन के पक्ष में। आपका क्या नाम है? उत्तम हेम्ब्रम। उत्तम जी, जिस तरह से सीता सोरेन जी को इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल कहा है, उनकी बेटी को चरित्रहीन बताया, ये कहा कि मेरे बच्चे को फंसा लिया, इसका आदिवासी समाज कैसे दिख रहा है? देखिए, इरफान अंसारी को मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोगों की जो आदरणीय जो सीता जो माँ जो अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जो बनी है, अभी इस जो बात जो बोला है ना, जो अभी हम लोग जितना अभी संताल समाज के आदिवासी माँ बहन बेटी जो भी अभी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार यहाँ से 35 साल का छुटकारा हम लोग यहाँ पर पाना चाहते हैं। इस बार हम लोग सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार हम लोग कमल फूल में बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? मतलब कि आप कैसा रिएक्शन है जब ये सुनते हैं कि कोई आदिवासी समाज की बहू को या बेटी को कोई दूसरा आदमी इस तरह से बोलता है रिजेक्टेड माल, चरित्रहीन वगैरह, तो आदिवासी समाज में कैसी प्रक्रिया हो? ये जो कहा है इरफान अंसारी, रिजेक्टेड माल, उनका बेटी को भी आरोप लगे हैं, ये राजनीतिक आरोप है। और वो जो कर रहे हैं
एको को मुस्लिम महिला ला के दिखा दे अपना घर में या कहीं, कोई नहीं आता है उनके साथ। इतना पागल हो चुका है जामताड़ा विधानसभा से या पूरा संथाल प्रकार में। इसको सब आदिवासी मिल करके उसको भगाएंगे और जो है उसको मधुपुर भेज देंगे बिना टिकट में, इसको ट्रेन में भेजेंगे हम लोग। मधुपुर भेज देंगे। और कुछ लोगों से बात करें। आपका नाम क्या है? अनिल बावरी। अनिल बावरी जी हैं। ये जो सीता सोरेन के बारे में जो बोल रहा है या फिर उनकी बेटी के बारे में जो इरफान अंसारी ने बोला, आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं उस वक्त को वोट नहीं देंगे। हमारा जितना आदिवासी भाई बहनों है उनको देंगे, सीता सोरेन को देंगे। और बहुत खराब बात बोला है, उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। हमारा घर का जान स्टेट बैंक के पास, कोर्ट कचहरी पुराना। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? शिवधन हेम्ब्रम। शिवधन हेम्ब्रम जी, आपने भी सुना होगा जैसे सीता सोरेन जी को इरफान अंसारी ने रिजेक्टेड माल कह दिया या उनकी बेटी को चरित्रहीन बता दिया। आदिवासी समाज में कैसी प्रतिक्रिया है? ये जो बोला है वो ठीक नहीं किया है। इस बार इरफान अंसारी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और यहाँ से खिदाड़ने के हम लोग कम करेंगे और उसको हम लोग सबक सिखाएंगे इस बार। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज और ट्राइबल समाज है, इरफान अंसारी के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया है उनमें और वो एक तरह से आक्रोशित हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदिवासी उम्मीदवार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तक इरफान अंसारी जो जीतते थे वो आदिवासी और मुस्लिम इस वोट के समीकरण से जीतते थे, लेकिन इस बार आदिवासी समाज उनसे खफा दिख रहा है। आपका क्या नाम है? चेतन मरांडी। चेतन जी, जो सीता सोरेन ने जो बयान दिया है, सीता सोरेन के बारे में जो इरफान अंसारी ने जो कहा है या फिर उनकी बेटी के बारे में जो कहा है, उस पर आदिवासी समाज क्या सोचता है? इरफान अंसारी का आदत बन चुका है कि आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का। बहुत पहले आप लोग जानते ही होंगे, एक बार वो बयान दिया था कि आदिवासी इतना होशियार कब से हो गया है। जी, विधानसभा के अंदर बोला था जी। और इस बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी पर जो अभद्र टिप्पणी की है, इस बार आदिवासी लोग उनको सबक सिखाएंगे और जामताड़ा विधानसभा से आदिवासी लोग उसको भगाने का काम करेंगे। अब उनके लिए अति हो गया है, तो जहाँ अति हुआ वहाँ अंत होगा। इनका कहना है कि पहली बार जामताड़ा से कोई आदिवासी विधायक बनेगा। आदिवासी समाज ने इसके लिए कमर कस ली है और काफी आक्रोश है इरफान अंसारी के बयान को लेकर। चुनाव परिणाम क्या होता है ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है और गांव-गांव में इस बात की चर्चा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इरफान अंसारी को। कैमरामैन हरिकृष्ण पाठक के साथ पंकज प्रसून, जामताड़ा, झारखंड।